हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक पारिक। वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। और पिछली क्लास में जैसा हमने पढ़ लिया था, कुछ एक शेप थी जैसे रिंग, जैसे कि एक डिस्क, जैसे कि एक सिलेंडर, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं उनके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसी चीज़ को अब अपने इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अपने बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कैसा, जो क्या हो, एक सॉलिड स्फीयर हो। सॉलिड स्फीयर का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने फाइंड करेंगे। तो कुछ चीज़ अपने जो रिमेंबर रखनी थी वो आपको याद होगा, पिछली क्लास में कुछ स्टेप थे जिनको अपने को फॉलो करना था और उनमें सबसे पहला स्टेप था आपको फाइंड करना है मास डेंसिटी को। मास डेंसिटी फाइंड करने के बाद आपको एक मानना है एक छोटा सा पार्टीशन या एक अल्पांश dx और उस अल्पांश के रिस्पेक्ट में मास फाइंड करना है हमने dm। जब dm को फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद में उस मास पार्टीशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशनल एक्सिस अपने को दी हुई है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे पूरी की पूरी बॉडी के लिए। तो अपने बात करते हैं एक स्फीयर की कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर का सेंटर हमको दिया हुआ है O उस सॉलिड स्फीयर का क्या है, सेंटर है। क्लियर है। अब कुछ चीजें जो अपने को यहाँ पे पता होनी चाहिए, मास ऑफ स्फीयर कितना है, मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल M। नेक्स्ट अपनों ने मान लिया रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R। ये दो चीजें अपनों ने मान ली। मानने के बाद सबसे पहली स्टेप कौन सी थी, हमको फाइंड करना था मास डेंसिटी। सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर एक होती है 3D शेप और 3D शेप जब है तो इस 3D शेप का अपने को मास डेंसिटी फाइंड करनी हो तो मास डेंसिटी क्या होगी, मास डेंसिटी अपने फाइंड करेंगे, इसको अपने लिखेंगे रो से टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। किस चीज का वॉल्यूम हो गया, हमारी स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। इक्वेशन नंबर आ जाएगी अपने पास फर्स्ट। मास डेंसिटी हमने फाइंड कर ली। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद अपने मानेंगे इसमें एक मास एलिमेंट जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो उससे पहले अपने को क्या क्या चीज चाहिए, अपने को इसमें चाहिए एक रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो हम मान लेते हैं इसमें एक रोटेशनल एक्सिस कौन सी है, एक रोटेशनल एक्सिस है जो क्या है, इस सेंटर से पास आउट होती है। इस सेंटर से पास आउट होने वाली रोटेशनल एक्सिस की नेमिंग मैंने दे दी एक्स डेश एक्सिस। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने क्या करना है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैंने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर के लिए मैं क्या इमेजिन कर सकता हूं कि सबसे पहले एक छोटी सी सॉलिड डिस्क, उसके ऊपर उससे बड़ी डिस्क, उससे ऊपर उससे बड़ी डिस्क, इस प्रकार से डिस्क को उसके जो सेंटर वाली डिस्क है वो सबसे बड़ी, उसके बाद वापस छोटी छोटी छोटी, इस प्रकार बहुत सारे डिस्क का अपने क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन मान सकते हैं जिनका रेडियस क्या है, अलग अलग है। और ये एक्सिस क्या होगी, ये एक्सिस उन सभी डिस्क के कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से होती हुई जाएगी। या फिर मैं इस स्फीयर को क्या मान सकता हूँ, मैं इस स्फीयर को मान सकता हूँ एक डिस्क का कॉम्बिनेशन, जिन डिस्क सारी की सारी डिस्क का क्या है, सेंटर जो है वो इस एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब वो कहाँ से होके पास आउट हो रही है, उस डिस्क के सेंटर से होके पास आउट हो रही है एक्सिस। और एक डिस्क के सेंटर से पास आउट होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं इसमें वह डिस्क बना देता हूं। मैं मान लेता हूं इस सेंटर O से एक डिस्टेंस स्मॉल x पे हमारी एक है डिस्क, ये होगी हमारी एक डिस्क जो कहाँ पे है, इस O से x डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट मैंने मान ली इस डिस्क की मोटाई, मैंने इस डिस्क की मोटाई मान ली dx। इस डिस्क की मोटाई कितनी है, dx मान ली। क्लियर है यहाँ तक।
dx क्या है, नेग्लेजेबल है। अब इस डिस्क की हमने क्या माननी है, रेडियस, और ये हो गई इस डिस्क की रेडियस, इसको मैंने लिख दिया है y से, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को अपने अगर मिलाएं तो ये क्या बन जाएगी, स्फीयर की रेडियस r। क्लियर है? इतनी चीज मैंने यहाँ पे क्या कर ली, मान ली। अब हमने यहाँ पे मास एलिमेंट माना है, जिसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं तो हमें फाइंड करना होगा इस मास एलिमेंट का मास कितना है, डीएम की वैल्यू, और डीएम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम काम में लेंगे मास डेंसिटी को। मास डेंसिटी अपने पास रो यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डीएक्स पार्टीशन का वॉल्यूम। पार्टीशन का वॉल्यूम कितना होगा, पार्टीशन का वॉल्यूम, पार्टीशन क्या होगा, एक डिस्क है जिसकी मोटाई कितनी है, dx है। सिंपल सी एक अपने कंडीशन इसमें लेके चलेंगे, ये कौन सी शेप में हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, और उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वेयर h, और h की वैल्यू कितनी है, dx। एक y रेडियस की क्या हो जाएगी, एक सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। ये पार्टीशन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। मास डेंसिटी अपने पास पहले से ही है, तो पार्टीशन का मास कितना हो जाएगा, पार्टीशन का मास अपने पास हो जाएगा रो इनटू में वॉल्यूम पाई y स्क्वेयर dx। मेरे पास dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई रो y स्क्वेयर dx। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। पार्टीशन का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप में अब चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इस पार्टीशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में अपने को फाइंड करना है पूरे के पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्स डेश एक्सिस के अलोंग इस पार्टीशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं शो कर देता हूँ डी आई से, और डी आई की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू एक जनरल फॉर्मूला हमें पता है किसके लिए, एक डिस्क के लिए, उसके सेंटर के परपेंडिकुलर पास आउट होने वाली एक्सिस के अलोंग क्या होता है, हाफ एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एम की वैल्यू है डिस्क का मास dm, और इसकी रेडियस का स्क्वायर y स्क्वायर, हाफ dm y स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। फॉर्मूला कहाँ से आया, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। एक डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर पास आउट एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। डी की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, हाफ dm y स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ dm की वैल्यू आ जाएगी पाई रो y स्क्वायर, और एक और y स्क्वायर यहां से हो जाएगा, y की पावर हो जाएगी अपने पास 4dx। अब y क्या है, y है इस डिस्क की रेडियस। जैसे जैसे डिस्क को आगे आप पीछे अपने इमेजिन करें, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यानी y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कि x चेंज होता है उस हिसाब से y किस प्रकार चेंज होता है। तो अपने काम में लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3। एक ट्रायंगल काम में लेते हैं, और ट्रायंगल कौन सा, इसको मैंने लिख दिया O, इसको मैंने लिख दिया O डैश, इस पॉइंट को मैं लिख दूं अगर P से, तो ट्रायंगल O डैश P में थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 4। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ पाई रो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर कितनी, 2
dx, di की वैल्यू आ गई, di की वैल्यू आ गई, टोटल i फाइंड करना है तो अपने क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ कांस्टेंट है बाहर, पाई कांस्टेंट है बाहर, रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर dx। लिमिट की बात करते हैं कि इसकी लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, x की लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, तो x की लिमिट क्या होगी, माइनस r से लेकर प्लस r तक, माइनस r से लेकर प्लस r तक x की क्या होने वाली है, लिमिट होने वाली है। वैल्यू अपने पास आ गई, बस नॉर्मल इंटीग्रेशन है। i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर लिमिट इस टाइप से हो, वहां पे सिमेट्री हो, तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में हाफ पाई रो इंटीग्रेशन 0 से लेकर r, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वेयर x स्क्वेयर dx। इंटीग्रेशन करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, पाई इंटू में रो इंटू r की पावर 4x। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5 डिवाइड विद 5 माइनस 2 r स्क्वेयर x की क्यूब बाय 3, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर क्या r। क्लियर है, ये हमने क्या कर दिया, इस चीज का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने को अपर लिमिट ही पुट करनी है। पाई रो r की पावर 4 इंटू में x की जगह r पुट करूंगा तो r की पावर आ जाएगी मेरे पास 5, प्लस r की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में अपने वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2r की पावर 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू पाई रो, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 15r की पावर 5 प्लस 3r की पावर 5 माइनस 10r की पावर 5। सॉल्व करते हैं, पाई रो सॉल्व करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, 8r की पावर 5 अपॉन में 15। किस चीज की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर मैंने क्या लिख दी, 5। रो यहाँ पे हमने फाइंड कर रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो i की वैल्यू क्या आएगी, पाई मल्टीप्लाई विद m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई विद 8/15 r की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, पावर 2 बचेगी। i इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वेयर, जो किस चीज का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है एक स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब रोटेशनल एक्सिस कौन सी हो, रोटेशनल एक्सिस उसके सेंटर से पास आउट होने वाली हो। अगर ये अपने फाइंड कर सकते हैं तो इसके बाद में अपने किस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद में अपने फाइंड कर सकते हैं एक टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक टेंजेंट कहीं पर भी मैं मानूं, मान लो ये एक टेंजेंट है इसकी ए बी, इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
किस टाइप से, तो वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, जिनमें से एक्स डैश एक्सिस है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास आउट होने वाली है। ऊपर वाली एक्सिस के लिए अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ए बी इज इक्वल टू आई सी प्लस में एम डी स्क्वेयर। अगर अपने यहाँ पे आई ए बी को लिख देते हैं, आई ए बी, आई सी की वैल्यू इक्वेशन 6 से पुट करते हैं 2/5 एम आर की पावर 5 प्लस में एम। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, टेंजेंट और उसके डायमीटर के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस आर के इक्वल आर स्क्वायर। ऐड करेंगे तब अपने पास कितना आ जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वेयर। ये क्या आ जाता है, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अपने एक स्फीयर के लिए इसके अलावा कोई एक्सिस ऐसी होगी ही नहीं। ये हमने एक्स डैश मान के चलाया, अगर कैसे भी मैं इसको इमेजिन करके चलूं, स्फीयर में क्या होगी, एक सिमेट्री होगी। जो डायमीटर है वो हमेशा डायमीटर ही रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आने वाला है। उसके अलावा मैं एक्सिस को जितना दूर लेके जाऊंगा उतना ही दूर क्या होगा, उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मैंने एक टेंजेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइंड कर दिया। अब अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऐसा दे दिया जाए कि सेंटर से इतनी दूर एक एक्सिस है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। स्फीयर का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, स्फीयर में हमने देखा था कि स्फीयर पूरा का पूरा क्या था, सॉलिड था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपना स्फीयर होगा होलो। स्फीयर होलो होगा तो इसका मतलब इसमें रेडियस भी अपने पास कितनी होगी, रेडियस भी अपने पास होगी इसमें 2। मान लेते हैं अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस है R1 और बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस है R2। R1 एंड R2 दो रेडियस है अपने पास। तब क्या होगा, तब होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा, पहले अपने करेंगे बाहर वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, उसके बाद अंदर वाला जो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे अपने माइनस। बाहर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूँ I2 माइनस में I1। बाहर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे अंदर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो जो भी एक्सिस अपने को दी हुई है उसके रिस्पेक्ट में अपने इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब स्फीयर है बाहर वाला भी, स्फीयर है अंदर वाला भी, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अपने को पता होता है। I1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/5 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा स्फीयर का मास, मैं लिख देता हूं m1 से, और साथ में आ जाएगा R1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू क्या होगी, 2/5 मल्टीप्लाई में आएगा इसका मास m2, साथ में आ जाएगा R2 स्क्वायर। फॉर्मूला अपने को पता है, I1 और I2 की वैल्यू अपने यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे m1 एंड m2 इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड करनी होती है, और उसके लिए अपने फाइंड क्या करते हैं, इसकी मास डेंसिटी अपने फाइंड करते हैं। किस टाइप से फाइंड होगी इसकी मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी का अपने पास एक फॉर्मूला होगा, 3D शेप है, रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास अपॉन में इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस में R1 क्यूब। ये इसकी क्या आ जाती है, मास डेंसिटी रो की वैल्यू आ जाती है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर रो की वैल्यू अपने पास है तो अपने m1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अपने m2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। m1 की वैल्यू कितनी होगी, तब अपने पास आएगी m1 इज इक्वल टू m अपॉन में 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस में r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, m1 की वैल्यू आएगी m मल्टीप्लाई विद r2 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब। इसी प्रकार m2 की वैल्यू क्या आएगी, m मल्टीप्लाई विद r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब। m1 की वैल्यू अपने पास है, m2 की वैल्यू अपने पास है, i1 और i2 अपने फाइंड कर सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाता है इसमें कॉमन। m1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, m मल्टीप्लाई विद r2 क्यूब और साथ में आएगा r2 स्क्वायर यानी r2 की पावर 5, r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब, माइनस का साइन m मल्टीप्लाई विद r1 की पावर 5 अपॉन में r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब। सॉल्व करते हैं, अपने पास आंसर कितना आएगा, 2/5 m r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5 अपॉन में r2 क्यूब माइनस में r1 क्यूब। इस प्रकार से होता क्या है, अगर अपने को होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो अपने यूज किस चीज को लेंगे, अपने यूज लेंगे सॉलिड स्फीयर को और उससे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने अब तक फाइंड किया उनमें एक बात कॉमन है, सब में क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर जो क्या है यूनिट लेस है, उसके मल्टीप्लाई में एक मास आएगा एलिमेंट और उसके मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटी आएगी उसकी जो डायमेंशन है वो हमेशा क्या होगी, वो डिस्टेंस के स्क्वायर की डायमेंशन होती है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि आपके पास मास मल्टीप्लाई में क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। नेक्स्ट अपने फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड। एक थिन रोड की अपने बात करते हैं तो उसमें क्या होगी, केवल उसकी लेंथ होगी, उसके अलावा उसकी जो विड्थ होती है उसको अपने क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वो रोड क्या होती है, एक थिन रोड होती है। थिन रोड के लिए जब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है तो अपने क्या काम करते हैं, अपने उसकी लेंथ L के रिस्पेक्ट में मास एलिमेंट को अपने मान लेते हैं। ये पॉइंट है O, ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है y डैश, एक परपेंडिकुलर एक्सिस होगी y डैश। इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तब क्या होगा, अपने मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा मास एलिमेंट जिसकी जो विड्थ है वो हम मान लेते हैं dx और ये क्या है, इस रोटेशनल एक्सिस से x डिस्टेंस पे है। अब इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस रोड का क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड, वही कुछ स्टेप। सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जब अपने फाइंड करते हैं तो उसको शो करते हैं अपने लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, इस रोड का टोटल मास अपॉन में इस रोड की टोटल लेंथ। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मास डेंसिटी फाइंड कर ली। मास डेंसिटी फाइंड करने के बाद dx जो है मास एलिमेंट, उसके लिए मास dm की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा dx, इक्वेशन नंबर आ जाएगी
2। dm की वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di की वैल्यू। फॉर्मूला अपने बेसिक फॉर्मूला काम में लेंगे, मास एलिमेंट मल्टीप्लाई विद दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ जाएगी di की वैल्यू। अपने पुट करते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, di की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर लैम्डा dx। अब अपने क्या काम करेंगे, अब अपने कर देंगे इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। जब अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, तब अपने पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर एक्स स्क्वायर dx। जब अपने इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -l/2 से +l/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है l, इसका सेंटर ऑफ मास होगा O, इससे -l/2 डिस्टेंस होगी यहाँ पे, l/2 डिस्टेंस होगी यहाँ पे, तो इसकी लिमिट हो जाएगी -l/2 से +l/2। i की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा x³/3 -l/2 से +l/2, i इज इक्वल टू लैम्डा। इसकी वैल्यू जब अपने पुट करेंगे तो l³/8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस l³/8। i की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा l³/12। अपने पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से लैम्डा की वैल्यू, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, m/l मल्टीप्लाई विद l³/12। i की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/12 ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का हो जाएगा, रोड का हो जाएगा। जब एक्सिस कहाँ से पास आउट हो, उसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो और कहाँ पे रखी हुई हो ये रोड, उसकी जो लेंथ है उसकी क्या हो, एक्सिस परपेंडिकुलर हो। अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तब अपने कर क्या सकते हैं, तब अपने इसके पैरेलल कोई एक्सिस जो क्या है इसके एक एज से पास आउट होती है ए बी, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का तरीका, आई ए बी की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। आई सी वाई डेस एक्सिस होगी, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml² प्लस m। डी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है, तो l² क्या आ जाएगा, l² आ जाएगा 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, ml² प्लस 3ml²। आंसर आ जाएगा अपने पास 4/12 ml²। आई ए बी की वैल्यू आ जाएगी ml² 1/3। तो इस टाइप से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं किस चीज का, एक थिन रोड का। ये लास्ट टॉपिक की अपने बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अपने को मानना क्या है, सबसे पहले एक लेमिना, एक झिल्ली की बात करते हैं, बहुत ही पतली, यानी जिसकी मोटाई क्या हो, बहुत ही कम हो, नेग्लेजेबल हो, किसके रिस्पेक्ट में, उसकी विड्थ के रिस्पेक्ट में और उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो उसको अपने बोलेंगे एक लेमिना। मान लेते हैं एक लेमिना है ए बी सी डी और इसकी जो मोटाई है वो क्या है, एकदम नेग्लेजेबल है। अब अपने क्या मान के चलते हैं इसमें, अब अपने मान के चलते हैं इसकी विड्थ और इसकी लेंथ का। तो इसकी लेंथ जो हमको दी हुई है, मान लिया कैपिटल L दी हुई है, और उसकी जो विड्थ है वो आपको दी हुई है B।
इसमें एक है दिया हुआ आपका सेंटर ऑफ मास O, और इस सेंटर ऑफ मास O से मैं 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। एक तो आई एक्स, दूसरी मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक एक्सिस होगी x, दूसरी होगी y, और तीसरी जो इससे बाहर निकल रही है परपेंडिकुलर, उसको मैंने बना दिया z एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। x एक्सिस के अलोंग मैं लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं आई वाई, और z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं आई जेड। तो आपको स्टेप वही ध्यान में रखने हैं जिस टाइप से हमने फाइंड किए हैं। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे मास डेंसिटी को। इसकी मास डेंसिटी क्या होगी, जब इसके मास डेंसिटी की अपने बात करेंगे तो मास डेंसिटी मैं सिग्मा से लिखता हूं। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास m अपॉन में रेक्टेंगुलर लेमिना है तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या होगा b इंटू में l, लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मास डेंसिटी जब फाइंड कर लिया तो सबसे पहले मैं इसमें एक मान के चलूंगा, एक स्ट्रिप, एक छोटी सी पट्टी, जिसकी क्या करेंगे अपने dx मोटाई की एक पट्टी लेके चलेंगे और उसके लिए अपने फाइंड करेंगे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। पहले y एक्सिस के अलोंग मैं फाइंड करता हूं। y एक्सिस के अलोंग जब मैं फाइंड करता हूं तो मैं इस टाइप से इसमें एक स्ट्रिप मान लेता हूं, एक dx मोटाई की पट्टी मान लेता हूं लेमिना में, जो क्या है नेग्लेजेबल है इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में। और ये क्या है, y एक्सिस से दूर है कितनी, x डिस्टेंस दूर है। अब अपने इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं आई वाई की वैल्यू। आई वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो मैंने dx मोटाई की एक स्ट्रिप मानी जो क्या है y एक्सिस से x डिस्टेंस के ऊपर है, और इसके लिए मास एलिमेंट कितना है dm। dm की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू में इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी b के इक्वल, और इसकी जो क्या है विड्थ है वो कितनी है dx, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई b dx क्या आ जाएगी, इसका मास एलिमेंट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया diy फाइंड करेंगे तो diy की वैल्यू कितनी होगी, dm मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है x, x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dm, अपने पुट करते हैं बाय इक्वेशन सेकंड। diy की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सिग्मा b dx। ये आ गई diy की वैल्यू। अब अपने क्या करेंगे, कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर फाइंड करें तब अपने क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर जब समाकलन करते हैं तब अपने पास क्या आएगा, समाकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, सिग्मा आ जाएगा बाहर, b आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर dx। x की लिमिट की जब मैं बात करूंगा o एकदम बीच में है, वही -l/2 से +l/2। लिमिट का थोड़ा सा आपको हर एक स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखना है। क्या पुट होगी, आई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वाई इज इक्वल टू सिग्मा बी मल्टीप्लाई विद एक्स की क्यूब बाय 3। लिमिट है -l/2 से +l/2। आई वाई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बी मल्टीप्लाई विद एल क्यूब बाय 8 माइनस और माइनस प्लस एल क्यूब बाय 8। कैलकुलेट करेंगे आई वाई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बी एल क्यूब अपॉन में 12। अगर सिग्मा की वैल्यू पुट करें बाय इक्वेशन फर्स्ट
जब सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे आई वाई की वैल्यू कितनी आएगी, आई वाई की वैल्यू आएगी एम बी एल क्यूब अपॉन में बी एल इंटू में 12, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आई वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m/12 एल स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 3। मोबाइल का थोड़ी सी ध्यान रखिए, उसका मेमोरी फुल हो जाए अभी इतना। काट देंगा। हाँ, आई वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी प्रकार अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए अपने क्या काम करेंगे, मैं एक्स एक्सिस को इस प्रकार से आगे बढ़ा देता हूं। मैं अब की बार स्ट्रिप किस टाइप से मान के चलूंगा, मैं अब की बार स्ट्रिप मान के चलूंगा इस टाइप से। जब इस स्ट्रिप की मैं बात करूंगा तो मैं इसकी मोटाई ले लेता हूं dy, इसकी डिस्टेंस इस एक्सिस से ले लेता हूं y। वापस वही चीज अपने को क्या करनी है, इसमें सेम टू सेम कैलकुलेट करनी है, लेकिन आएगा क्या अपने पास आई एक्स आएगा। आई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो वही डी आई एक्स फाइंड करेंगे, डी आई एक्स की वैल्यू। और इससे पहले सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे डी एम की वैल्यू। डी एम की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा मास डेंसिटी मल्टीप्लाई विद इसका एरिया एल इंटू में डी वाई। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट अपने इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, डी आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेम टू सेम। डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वेयर डी एम आ जाएगी अब की बार, क्योंकि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई दी हुई है। पुट करेंगे अपने बाय इक्वेशन 4। डी आई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वेयर सिग्मा एल डी वाई। अपने कर देंगे समाकलन, समाकलन करेंगे अपने पास आएगा आई एक्स की वैल्यू आएगी सिग्मा कांस्टेंट बाहर, एल कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वेयर डी वाई। जब लिमिट पुट करेंगे y की तो माइनस b/2 से हो जाएगी प्लस b/2, माइनस b/2 से प्लस b/2। आई एक्स की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आएगी सिग्मा एल वाई क्यूब बाय 3, लिमिट माइनस b/2 से प्लस b/2। लिमिट पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा सिग्मा एल बी क्यूब डिवाइड विद आ जाएगा 12। बाय इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट करें, अपने पास आई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ये m अपॉन में 12 बी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। यानी अपने क्या कर सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसकी एक्स एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने से पूछ ले जेड एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब अपने पास पुट होता है तब अपने क्या करेंगे, तब यहाँ पे काम में लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, कि अगर एक ही पॉइंट से क्रॉस आउट होने वाली 3 परपेंडिकुलर एक्सिस अपने पास है तो कोई भी 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एल्जेब्रिक सम जो क्या हो, एक ही प्लेन में हो, वो क्या होगा, बराबर होगा उस तीसरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अपने पास क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा आई एक्स प्लस में आई वाई। कहां से, लंबवत अक्षों की प्रमेय से। तो यहाँ पे आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जेड की वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर बाय
12। एक जनरल फॉर्मूला है किस चीज़ का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, वाई एक्स के अलोंग, एक्स एक्स के अलोंग और जेड एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं, वो भी किसका, एक रेक्टेंगुलर लेमिना का। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स को कि किस प्रकार से अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं अलग अलग शेप के लिए जो आपको दी हुई हो अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में भी अपने जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ अलग एग्जांपल्स को जो क्या है न्यूमेरिकल टाइप में कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तब तक धन्यवाद।